आलेख प्रस्तुत किया गया है। हालिया घटनाक्रम और गठबंधन राजनीति का विकास। Recent developments in coalition words in Hindi। प्रस्तावना। भारतीय लोकतंत्र में गठबंधन राजनीति एक अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। जहां एक ओर ये विविध विचारधाराओं, सामाजिक समूहों और क्षेत्रीय हितों को समाहित करने का प्रयास करती है, वहीं दूसरी ओर ये राजनीतिक स्थिरता को चुनौती भी देती है। मनी 90s के बाद से भारत में गठबंधन सरकारों का युग शुरू हुआ, जिसने भारतीय राजनीति की दिशा और दशा दोनों को ही गहराई से प्रभावित किया। इस शोध में हम हालिया गठबंधन राजनीति के प्रमुख पहलुओं, विकास क्रम, कारणों, परिणामों और भविष्य की संभावनाओं का गहन विश्लेषण करेंगे। गठबंधन राजनीति की पृष्ठभूमि। भारत में गठबंधन राजनीति का आरंभ 1987 के जनता पार्टी शासन से हुआ था। 1989 में वी सिंह के नेतृत्व में पहली बार गैर कांग्रेसी गठबंधन केंद्र में सत्ता में आया। 1990 के दशक में बहुदलीय व्यवस्था का उदय हुआ, जिसमें क्षेत्रीय दलों की भूमिका अत्यधिक बढ़ी। यह वह समय था जब एकल दल बहुमत की अवधारणा कमजोर होने लगी और गठबंधन सरकारें एक सामान्य बात बन गईं। गठबंधन युग की शुरुआत और विस्तार। यूनाइटेड फ्रंट सरकारें मीन 1996 में किसी भी दल को पूर्ण बहुमत नहीं मिला। देवगौड़ा और इंद्र कुमार गुजराल के नेतृत्व में यूनाइटेड फ्रंट सरकार बनी। कांग्रेस ने बाहर से समर्थन दिया। एनडीए का उदय। मीन 1990 में भारतीय जनता पार्टी भाजपा के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की सरकार बनी। यह पहली बार था जब भाजपा ने गठबंधन की राजनीति अपनाई और दक्षिण तथा पूर्वोत्तर भारत में पैर जमाया। संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन यूपीए सरकारें। यूपीए 1 to 2009। कांग्रेस के नेतृत्व में बनी सरकार। लेफ्ट पार्टियों ने बाहर से समर्थन दिया। मनमोहन सिन्हा प्रधानमंत्री बने। यूपीए 2 2011। कांग्रेस को अधिक सीटें मिली, लेकिन फिर भी पूर्ण बहुमत नहीं मिला। इस समय भ्रष्टाचार के कई बड़े मुद्दे सामने आए। 2G, CWG, कोलगेट आदि। गठबंधन सहयोगियों का दबाव नीति निर्धारण में बाधक बना। 2010 के बाद गठबंधन राजनीति का पुनर्परिवर्तन, भाजपा का पूर्ण बहुमत। नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भाजपा ने डीवो 68 सीटें जीतकर पूर्ण बहुमत हासिल किया। यह एक लंबे समय बाद किसी एक पार्टी को स्पष्ट बहुमत मिला। एनडीए का पुनर्गठन। भाजपा ने कई छोटे और क्षेत्रीय दलों के साथ गठबंधन बनाए रखा। शिवसेना, अकाली दल, जेडीयू आदि। गठबंधन राजनीति अभी भी प्रासंगिक रही, विशेषकर राज्यों में। हालिया घटनाक्रम। 2019 के लोकसभा चुनाव, भाजपा को फिर से पूर्ण बहुमत मिला सीटें, लेकिन एनडीए को मजबूत रखा गया। शिवसेना का एनडीए से बाहर होना और महाराष्ट्र में एमवीए सरकार शिवसेना एनसीपी कांग्रेस बनाना एक बड़ा राजनीतिक मोड़ था। राज्यों में गठबंधन प्रयोग। झामुमो कांग्रेस और राजद का गठबंधन। बिहार जेडीयू और भाजपा में अलगाव और पुनर्गठन। कर्नाटक कांग्रेस जेडीएस का गठबंधन और फिर भाजपा की वापसी। जम्मू कश्मीर पीडीपी और भाजपा का असामान्य गठबंधन और उसका विघटन। 6 इंडिया गठबंधन। विपक्षी एकता की नई पहल यही वर्तमान। भाजपा के खिलाफ विपक्षी दलों ने 2003 में नया गठबंधन बनाया, इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस। इसमें कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, राजद, तृणमूल कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, डीएमके, शिवसेना यूबीटी सहित कई दल शामिल हैं। उद्देश्य 2020 लोकसभा चुनावों में भाजपा को चुनौती देना। चुनौतियां। वैचारिक भिन्नता, नेतृत्व का अभाव, चेहरा कौन, सीट बंटवारा। गठबंधन राजनीति की विशेषताएं। विविधता का प्रतिनिधित्व, विभिन्न सामाजिक और क्षेत्रीय समूहों की भागीदारी सुनिश्चित होती है। 2 संवाद और समझौते की राजनीति। नीतिगत निर्णय बहस और सहयोग से होते हैं। राजनीतिक अस्थिरता का खतरा, सरकार गिरने की संभावना अधिक रहती है। नीति निर्धारण में विलंब, विभिन्न दलों के हितों का संतुलन कठिन होता है। लोकतंत्र की मजबूती, चुनाव पूर्व और पश्चात गठबंधन से जनता को अधिक विकल्प मिलते हैं। गठबंधन सरकारों की उपलब्धियां। नवाचार और विकेंद्रीकरण। कई राज्यों में क्षेत्रीय दलों की सक्रिय भूमिका ने स्थानीय मुद्दों को उजागर किया। सामाजिक न्याय की राजनीति।
ओबीसी, एससी, एसटी समुदायों को राजनीतिक प्रतिनिधित्व मिला। आर्थिक सुधारों में स्थायित्व। यूपीए 1 और एनडीए सरकारों ने प्रमुख सुधार लागू किए। बाहरी समर्थन के माध्यम से स्थिरता। कुछ अल्पमत सरकारों ने पूरे कार्यकाल तक शासन किया। न्याय, आलोचना और चुनौतियां। नीति निर्णयों में अस्पष्टता। गठबंधन सहयोगियों को खुश रखने के लिए समझौतावादी नीतियां। नैतिक पतन और भ्रष्टाचार। सहयोगी दलों की जवाबदेही की कमी। जनादेश का अपमान। चुनाव बाद विपरीत विचारधारा वाले दलों का गठबंधन। सत्ता के लिए अवसरवादिता। वैचारिक समर्पण के बजाय सत्ता की राजनीति। डेट, भविष्य की संभावनाएं। गठबंधन राजनीति अब भारतीय राजनीति का स्थायी हिस्सा बन चुकी है। भाजपा जैसी पार्टी भी राष्ट्रीय स्तर पर भले ही मजबूत हो, लेकिन राज्यों में गठबंधन आवश्यक है। विपक्ष के लिए गठबंधन ही एकमात्र रास्ता है भाजपा को टक्कर देने के लिए। टोटंकिसी और आगे के चुनावों में गठबंधन ही सत्ता की चाबी बन सकते हैं। निष्कर्ष, गठबंधन राजनीति भारतीय लोकतंत्र का एक अभिन्न हिस्सा बन चुकी है। ये न केवल क्षेत्रीय दलों को राष्ट्रीय मंच देती है, बल्कि लोकतंत्र को अधिक सहभागी, समावेशी और प्रातिनिधिक बनाती है। हालांकि इससे उत्पन्न होने वाली अस्थिरता और नीति निर्णयों में विलंब जैसे जोखिम भी हैं। हाल की घटनाओं ने दिखाया है कि एक सशक्त और सतर्क विपक्ष गठबंधन के जरिए लोकतंत्र की गुणवत्ता को बेहतर बना सकता है। भविष्य में गठबंधन राजनीति का परिष्कृत रूप ही भारतीय लोकतंत्र को अधिक परिपक्व और समावेशी बना सकता है। अगर आप चाहें तो मैं इस शोध को पीडीएफ या डोसीएक्स फॉर्मेट में भी तैयार